सबसे पहले तो सभी 11,500 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। और उन्हीं में से एक भाई का कमेंट आया था कि भैया आप इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के एग्ज़ाम को चंद दिन बचे हुए हैं, मतलब लगभग 25 दिन के आसपास आपके पास समय बचा है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब लास्ट के दिनों में हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लास्ट के जो है 25 दिन की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इस पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आप इंडियन नेवी एसएसआर में और एमआर में लास्ट के 25 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है, किन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस करना है जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा, वो भी अपने स्क्रीन के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो भी भाई इंडियन नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी करना चाहता है और इस बार डेडिकेटेड है वर्दी लेने के लिए, तो इस वीडियो को उस तक शेयर कर देना और खुद भी वॉच करना है ना। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं लास्ट 25 डे की स्ट्रेटेजी। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर एसएसआर और एमआर में जो फ़र्क है कुछ सिलेबस में, उस पर अपन नज़र डालेंगे, प्रकाश डालेंगे और उसके बाद एक एक करके आपकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो एसएसआर में 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और एमआर में 3 सेक्शन होते हैं, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, इतना, ठीक है। इसके अलावा और एक बात बता दूं कि जो एसएसआर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और एमआर में 50 क्वेश्चन होते हैं, सभी को पता होंगे। और जिसको नहीं पता होंगे तो जान लो। और हर सवाल का गलत जवाब देने पर 0.25 नंबर कटते हैं आपके, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके लास्ट 25 डे के स्टडी प्लान के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो बता दूं कि आपको दिन में 2 घंटे साइंस को देना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक 10th और 12th लेवल के इनको फोकस करना है, क्योंकि 10th और 12th लेवल का ही जो है आपका आता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर ले कि 1 घंटा आपको मैथ को देना है और आप इसे कॉपी में नोट भी करना, ठीक है। 1 घंटा आपको मैथ को देना है, जिसमें परसेंटेज, रेशो, एलजेब्रा और ये जो बेसिक्स मैंने बताया आपको, इस पर आपको जो है स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, जिसमें ग्रामर, रूल्स और वोकेबुलरी को आपको फोकस करना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको 30 मिनट कम से कम दिन में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके को देना ही देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया था 1 से 5 दिन का आपका चैलेंज, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि दिन में आपको मतलब 6वें दिन से 10वें दिन तक आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करना है। अब रही बात, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भैया हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। दोस्तों अगर से आप अग्निवीर एमआर एंड एनएमआर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आपको एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। इसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आई है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और दोस्तों इस बुक की खास बात मैं आपको एक ये बता दूं कि इसमें दोस्तों 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन किया गया है, वो भी 40 प्रैक्टिस सेट्स के साथ। और दोस्तों 100% दोस्तों ये जो बुक है आपकी प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, क्योंकि एग्जाम का लेवल दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर नेवी में आपका एमआर एंड एनएमआर के अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन अपना एसएसआर का भी प्रैक्टिस सेट की बुक प्रोवाइड करता है, जिससे लेकर के आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एमआर एनएमआर इसके अलावा एसएसआर ये दोनों बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर से आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस प्लस रिवीजन में हर विषय से 2 मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। हर विषय से 2 मॉक टेस्ट आपको देना है और टॉपिक वाइज आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल करना है टॉपिक वाइज। जैसे मान के चलो कि परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उसको आपको करना है। तो वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको इजीली बुक से भी मिल सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक से भी मिल सकते हैं। इसके बाद साइंस में फोकस करना है किसको, आपको लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इन सभी को ज़्यादा फोकस करना है। और मैथ में आपको जो है स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई एंड सीआई को फोकस करना है, ठीक है। तो ये 6 से आपका 10 दिन का मैंने यहाँ पर आपको प्लान बताया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है अपना 11 से 15 दिन का प्लान। तो 11 से 15 दिन के प्लान में आपको मॉक टेस्ट लगाना है प्लस वीक टॉपिक फोकस करना है। मतलब मॉक टेस्ट लगाने के साथ वीक में आपको टॉपिक पर फोकस करना है। तो किस प्रकार से करना है, थोड़ा ध्यान से मेरे इस स्ट्रेटेजी को समझना। अगर से आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो 100% आप सिलेक्शन की ओर अग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि आपका कहाँ से कहाँ तक। तो आपका 11 से 15 दिन का मैं यहाँ पर आपको प्लान बता रहा हूँ कि 11 से 15वें दिन तक आपको क्या करना है, रोजाना एक फुल मॉक टेस्ट देना है एसएसआर एमआर का पैटर्न पर आधारित। और जो है गलत जवाब की आपको रिपोर्ट बनाना है, मतलब कहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मान के चलो परसेंटेज से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इस प्रकार से परसेंटेज को रिवाइज मारो कि आगे चल के परसेंटेज के सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में एक्टिव पैसिव
आपका और क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स और एनोनिम्स एंटोनिम्स को आपको जो है करना है। ठीक है, इसके बाद जीके में इंडियन नेवी से जुड़े स्टैटिक जीके पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जिस चीज़ की एग्जाम होती है उससे रिलेटेड सवाल आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये अपनी 15 दिन तक की स्ट्रेटेजी हुई। इसके बाद बच जाते हैं 16 से 20 तारीख तक आपको क्या करना है। तो सभी 16 से 20वें दिन तक आपको सभी नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि फॉर्मूलास और जो डेफिनेशंस हो गया, इनको ट्रिक से याद रखना है। जो भी आपने फार्मूला बनाए हैं, है ना, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। और एक दिन मैथ साइंस, अगले दिन इंग्लिश जीके का रिवीजन करना है। ठीक है, एक दिन मैथ साइंस और अगले दिन इंग्लिश और जीके का आपको रिवीजन करना है। और समय को एग्ज़ाम जैसा मैनेज करना सीखना है, ताकि एग्ज़ाम में आप जो है हड़बड़ाए ना और घबराए ना। इसके बाद 21 से 25वें दिन का आपका प्लान इस प्रकार से है कि रोज़ाना आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। 21 से 25 तक कितना रोज़ाना फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट देना है, वो भी 2 बार देना है। और मिस्टेक नोटबुक, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा ध्यान से गौर कीजिएगा कि मिस्टेक नोटबुक से बार बार रिवाइज करना है, कि जहाँ से आपने मिस्टेक कर रहा था, मिस्टेक हो रही थी आपसे और आपने उसकी नोटबुक बनाया है, तो उसको रिवाइज करना है बार बार। और रात में 1 घंटा सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, वो भी लास्ट के 3 मंथ के। ठीक है, लास्ट के 3 मंथ के 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है। और इसके अलावा अब आपके एग्ज़ाम को तकरीबन जो है, आपकी एग्ज़ाम नियर बाय रहेंगी, पास में रहेंगी, तो सोने पर भी ध्यान देना है और हेल्थ पर भी जो है ध्यान देना है और फोकस बना के रखना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो है आपको अपना जो है टाइम टेबल जो है अच्छे से बनाना है। 4:30 से 5:30 तक का जो है टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ाई करना है। कि आपको अभी अब लास्ट का 25 दिन का टाइम है, तो आपको सुबह 4:30 से लास्ट शाम के 5:30 बजे तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में जो पढ़ता है वही सिलेक्शन लेता है। कहते हैं कि बहुत सारी तैयारी जो है लास्ट के दिनों में पढ़कर भी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि अब आपको लास्ट के दिनों में टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना है, पहली तो बात है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप जो है मॉक टेस्ट, यहाँ पर OMR तो नहीं बोलेंगे, मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको अभ्यास करना है। और नेवी के फिजिकल की तैयारी पर भी अगर से आप सोचे तो थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी नहीं देंगे तो चलता है, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब इसका फिजिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसके बाद है कि एक और बात बता दूँ आपको कि आपको अब जो है लास्ट के दिनों में ज़्यादा नए टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपने पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज मारना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को बस लास्ट के दिनों में पढ़ना चाहिए। और लेट नाइट स्टडी जो है आपको अभी अगर से आप कर रहे हैं तो उससे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी लेट नाइट स्टडी नहीं करना है, उससे बचना है ना। अभी तक आपने जो पढ़ा शिद्दत से पढ़ा, और इसके अलावा सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना करके आपको रखना है ना। तो यही था दोस्तों वीडियो में मैंने आपको सारा डीपली बता दिया है कि किस प्रकार से आप इंडियन नेवी SSR MR की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि भैया सब्सक्राइब करने से कुछ तो नहीं होता, लेकिन हमें वीडियो बनाने का हौसला आ जाता है। और भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतना तो हम भी डेडिकेटेड है सब्सक्राइबर के लिए, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।